नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी एक्सपर्ट, किसी कंपनी से या किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ज़रूर सुना होगा या कोई एक्सपर्ट ज़रूर बताया होगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए और ज़रूर से ज़रूर उसका प्रीमियम देना चाहिए। किसी ना किसी का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। कल को बीमारी हो, कोई बड़ी बीमारी भगवान ना करे हो जाए, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए बहुत सारे आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। बहुत सारे इसके एक्सपर्ट पंडित होते हैं, बहुत सारा ज्ञान देते हैं और इस बात से डराया जाता है कि जो हमारा इंडिया कंट्री है, ज़्यादातर फैमिली मिडिल क्लास है। अचानक से एक बीमारी आती है और बहुत बड़ी बीमारी हो, उसमें आजकल लाखों पैसे खर्च हो जाता है। किसी मिडिल क्लास की कमर तोड़ देती है, वो पैसा कोई बर्डन उठा नहीं पाता है। तो इसी के देखते हुए यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है बड़ी-बड़ी फ़ायदा उठाती है और बोलती है कि आप इंश्योरेंस लीजिए और जब अगर तबीयत खराब होगा हम आपको इंश्योरेंस देंगे। तो क्या ये वाक़ई में इंश्योरेंस देती है? क्लेम देती है? एक रिपोर्ट ऐसी आई है कि आप भी चौंक जाएँगे उस रिपोर्ट में क्या ऐसा कहा गया? तो दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं सबके बारे में बताएंगे कि आखिर में रियलिटी क्या होती है। क्या सच में वो जितने भी इंश्योरेंस क्लेम करते हैं लोग सबको मिलती है या फिर बस क्लेम करने के लिए और भी पेपर वर्क ही होता है या फिर प्रैक्टिकल भी होता है। अब दोस्तों, अभी तो आपने हार्ड मनी जो कमाया है, आपने इंश्योरेंस करा लिया, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, प्रीमियम दे के और आपसे ये बोला जाता है कि आपको फ्यूचर में जब भी बीमारी होगा तो आपको पैसा मिलेगा 8 लाख 10 लाख तक इंश्योरेंस। तो आप इस बात से खुश हो जाते हो, चलो मुझे फ्यूचर में अभी तो बीमारी नहीं है लेकिन बाय चांस फ्यूचर में होता है, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मुझे इंश्योरेंस मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात जब आकर रुकती है जब आप जाते हो फाइनली, जब का किसी का हेल्थ डाउन हो जाता है, कोई सर्जरी करानी पड़ जाती है, उस टाइम क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है? इसी रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो कौन सी ऐसी रिपोर्ट है कि जो आपको चौंका देगी और ऐसी इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं या जो बड़े-बड़े इसके एक्सपर्ट हैं, आखिर ऐसे जो हमें फॉल्स एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, हमें गुमराह क्यों किया जाता है और हमारी हार्ड मनी को पैसा वो कैसे ले लिया जाता है और इस पे गवर्नमेंट का नज़र क्यों नहीं है? जो रेगुलेट करती है इंश्योरेंस कंपनी, उनका नज़र कहाँ है? इनको कोई मतलब नहीं है। तो चलिए इसी के साथ अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज आपको बताते हैं। शुरुआत करना चाहूँगा, मैं बताऊँगा जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इसका मतलब होता है कि कोई भी क्लेम अगर 100 लोगों ने क्लेम किया है, उसमें से कितने लोगों को क्लेम मिला है। इंश्योरेंस मैंने ले लिया, फाइनल आती है जब मैं उसको क्लेम करने जाता हूँ, जब तबीयत खराब हो या फिर तबीयत डेथ हो खराब जाता हो, है। जब कभी सर्जरी कराने की जरूरत पड़ जाए, कभी कोई भी, क्योंकि आजकल जो मेडिकल इतना एक्सपेंसिव हो गया है, कोई भी मिडिल क्लास का अगर कुछ भी बीमारी, छोटा से छोटा बीमारी हो जाए, कमर तोड़ देती है, उसी चक्कर में बहुत सारा लोग इंश्योरेंस लेते हैं ताकि कल को हमारा बीमारी ऐसा हो, भगवान अगर बीमारी ऐसा हो तो हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम रहे और हम उस इंश्योरेंस को क्लेम कर लें और हमारे जेब से पैसा ना जाए। ना लगे, मेरा इसी के सेविंग लिए हो। सब लोग वो करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। यहाँ पे आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। हर कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए या IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये IRDAI टोटल इंश्योरेंस जो होते हैं इंडिया में उसको गवर्न करती है, उसके लिए स्पेशल बॉडी है। तो हमेशा वो अपने एनुअल रिपोर्ट में निकालती है या कंपनी द्वारा भी उनके वेबसाइट पे दिया जाता है कि उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। यानी जिसका जितना ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा उतना वो अच्छा कंपनी माना जाता है। तो मैं बात करूं, ऐसे ही इंडिया में सबसे जाने पहचाने नाम है HDFC एर्गो। इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में लगभग 100% बताया गया, यानी 100% लोगों ने क्लेम करा तो 100% लोगों को दिया गया। ऐसे ही बात करा जाए ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी का, उसका 99.70% उन्होंने क्लेम सेटलमेंट रेशियो IRDAI को सौंपा है। वैसे SBI की बात करा जाए लगभग 66.08% उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। वैसे एक बहुत बड़ा नाम आता है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस का, वो
अपने वेबसाइट पे या रिपोर्ट देती हैं कि उनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 89.90% है। अब ये जो मैंने बताया डिटेल डाटा शेयर करा, ये उनके बुक्स में या IRDA के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख देख सकते हो जाके। एग्जाम्पल के तौर पर आप स्टार हेल्थ पे जाओगे, वहां भी आपको क्लियरली लिखा होगा 89.90% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। लेकिन अभी एक हाल में ही रिपोर्ट पब्लिश की गई है, और वो रिपोर्ट मैं रेफरेंस लूंगा इकोनॉमिक्स टाइम्स का। उसमें ये बताया गया है कि एक लोकल सर्कल्स द्वारा सर्वे किया गया, और जो सर्वे किया गया टोटल 302 डिस्ट्रिक्ट्स, जो इंडिया में डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें सर्वे करा गया, और 39,000 लोगों पे करा गया। और उसमें पाया गया कि 43% लोगों को या तो क्लेम का सेटलमेंट मिलता नहीं है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, या पार्शियल क्लेम मिलता है, या उनका क्लेम लेट से मिलता है। ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि अभी जो मैंने बताया ये बड़े बड़े जैसे HDFC एर्गो, स्टार हेल्थ, SBI, ICICI लोम्बार्ड क्लेम करते हैं, 100% क्लेम करते हैं, तो 43% को मिला ही नहीं। आप समझ रहे हो कितना डिफरेंस होता है? 1-2% का डिफरेंस नहीं है, मोटा मोटा 50%, लगभग 50% के अप्रॉक्स डिफरेंस है। तो जो रिपोर्ट आई है 100 में से 43 लोग ऐसे हैं कि उनको जब क्लेम करने जाते हैं उनमें दिक्कतें आती ही आती है। ये बात तो सही नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो कंपनी क्लेम कर रही है, या जो कंपनी अपने डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे लिख रही है, अपने रिपोर्ट में दे रही है, कहीं ना कहीं वो तो फॉल्स क्लेम है। कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए, कहीं ना कहीं लोगों से पैसा ऐंठने के लिए, ठगने के लिए है। तो देखा जाए तो ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। मनी कंट्रोल के हाल में एक खबर छपे के अनुसार प्रीति चौबे एक नाम की जो पत्रकार हैं भाई पेशे से, उनको अचानक से बेहोश हो गई, गिर गई, उनको मेरे वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एडमिट करा गया। और उनके पास HDFC एर्गो का इंश्योरेंस था। बाद में उनको मेदांता हॉस्पिटल में रेफर कर दिया ICU में। बाद में जब वो क्लेम करने गए तो वो क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उनका रीजन बताया गया कि आपने टेंशन लिया था, यानी तनाव था, जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। तो जब उन्होंने इंश्योरेंस परचेज किया होगा, तो इसलिए परचेज किया होगा ना, जब मेरी बीमारी स्वस्थ ना रह पाऊं, या कोई भी जब इंश्योरेंस परचेज करता है, प्रीमियम पे करता है, इसी बात के लिए करता है कि जब मेरा स्वास्थ्य सही ना रहे, जब अचानक से सडन से मेरा तबियत खराब हो, तो जो इंश्योरेंस कंपनी में प्रीमियम दे रहा हूँ तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा खर्च उठाए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही एग्जाम्पल एक और देना चाहूंगा। NDTV के रिपोर्ट में छपे के अनुसार एक और रामा बंसल जो है, और बेटी सिंपल बंसल ने बताया कि उनकी मम्मी को जो रेटिना की सर्जरी एम्स हॉस्पिटल में हुआ, और उसका बिल 27,000 रुपये आया। पहले इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने सीधे रिजेक्ट कर दिया गया, और बोला कि आप रिटर्न में अप्रूवल लेके आइए, उसके साथ में पार्शियल रीइंबर्स करा। हालांकि उन्होंने रिटर्न सारा कार्रवाई पूरा करा, उनको 27,000 में से मात्र 9,000 रुपये मिला, और ये बोला गया कि आपको 24 घंटे से कम भर्ती रहने की जरूरत है, इसलिए उनको क्लेम पार्शियली दिया गया। तो ऐसा नहीं है अकेले बंसल परिवार की कहानी है, ना जाने कितने परिवार की कहानी है। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूंगा। मेरे अपने फादर मदर का मैंने स्टार हेल्थ से लिया हुआ है इंश्योरेंस, और लगभग प्रीमियम 60,000 के अप्रॉक्स जाता है, क्योंकि वो कई ज्यादा है ईयरली। ईयरली। जब मैं आंख की सर्जरी के लिए, कैटरेक्ट सर्जरी के लिए गया, वहां पे रिजेक्ट कर दिया गया कि ये जो सर्जरी है अभी इंक्लूड नहीं है। तो बाद में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, यहाँ तक उन्होंने बाद में मुझे मेल करके बताया कि ये मेरा लिस्ट है, इसमें ये सर्जरी 2 साल बाद कवर होती है। शुरू में जब इंश्योरेंस लेने जा रहा था, प्रीमियम पेमेंट करने जा रहा था, उस टाइम मुझे किसी ने समझाया नहीं। मुझे 50 पेज का एक ब्रोशर थमा दिया गया और बोला गया कि आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए। उनके एजेंट द्वारा बताया गया आपका हर बीमारी कवर है, 3 महीने के बाद हर बीमारी आपका कवर है। लेकिन बाद में मुझे रिजेक्शन मिला, उसमें बोला गया ये बीमारी एक्सक्लूड किया गया है, ये बीमारी है ही नहीं, 3 साल बाद मिलेगा। कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से तो मुझे मिल गया। 60,000 कितना बड़ा अमाउंट होता है, कितना प्रीमियम बड़ा है, आप सोच सकते हो। यही नहीं है कि बस मैं अपनी बात आपको साझा कर रहा हूँ, एक पर्सनल बात शेयर कर रहा हूँ, बस मुझे यही बात है कि आप भी एक ठगी का शिकार ना हो। कि मैं जब 60,000 का पेमेंट कर रहा था तो मुझे एक सपना दिखाया गया था, जब आपके मम्मी पापा बीमार होंगे, जब आपका 2 लाख या 4 लाख रुपया कहीं लगने वाला होगा, सारा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। यानी 60,000 रुपये दिया, आपको 3 लाख 4 लाख रुपये इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। 10 लाख तक का उन्होंने
लिमिट दिया था 10 लाख तक का आप इलाज करा सकते हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे बाद में जाकर कैटरेक्ट का सर्जरी अपने खुद के पॉकेट से कराया, यानी 60,000 तो मुझे वहां भी गया, साथ में मेरा जो कैटरेक्ट का सर्जरी कराया उधर भी चला गया। तो मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ देखा जाए तो, कि बाद में तो कंपनी 2 मिनट में लगता है कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, ये कवर नहीं है, आज पर मेरे पॉलिसी में नहीं है, 2 मिनट में चली जाती है। तो ये बोला ये, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया बंसल फैमिली, तो ये हजारों फैमिली के साथ है, हजारों लोगों के साथ है, करोड़ों लोगों के साथ है। क्योंकि जो जो भी कंपनी है, जो एक्चुअल में सेटलमेंट रेशियो दे रही है, हम उसी पे जा रहे हैं खरीदने के लिए। जो एक्सपर्ट बोलते हैं या आप पॉलिसी बाजार पे जाओ, एक बार नंबर डाल दिया, कितना बार आपके पास कॉल आएगा, कम से कम 100-200 बार कॉल आएगा कि आप ले लो, हर चीज समझाया जाएगा। वहाँ पे जो एजेंट है उनको भी कुछ पता नहीं है। आप कभी ना कभी पॉलिसी, मोस्टली क्या होता है, किसी ना किसी एजेंट के थ्रू खरीदते हैं, तो एजेंट वही समझाता है, सब बोलता है 3 महीने बाद सारा चीज इसमें मिल जाएगा, हर चीज कवर होगा, ए टू जेड। आप बीमारी पूछ लो कि ये चीज कवर, हाँ ये चीज भी कवर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें उस टाइम लालच दिया जाता है और महंगा से महंगा प्रीमियम हमको दे दिया जाता है, थमा दिया जाता है। बाद में क्लेम करने की बात आती है, मुकर जाती है, लेकिन अपने क्लेम में लिखती है 89% 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो फिर जो सर्वे किया गया, जो फील्ड वर्क किया गया, फील्ड ट्रायल किया गया, उसने 89% 100% क्यों नहीं आया? जो लोकल सर्कल द्वारा सर्वे हुआ, क्यों नहीं आया? उसे 43%, यानी कहीं ना कहीं 57% लोगों का ही मिला होगा अच्छा से। 43% नंबर बहुत ह्यूज नंबर होता है, तो आखिर क्यों चला गया? तो ऐसे से कंपनी क्लेम करती है, इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जब गवर्नमेंट बात करा जाए, जब हम इनकम कमाते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लेने के लिए, 2 मिनट में टैक्स लेने के लिए बहुत सारे एजेंसी बैठाए हुए हैं, आपको नोटिस इशू कर दिया जाता है। लेकिन जब हम प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर आखिर गवर्नमेंट इसमें देख क्यों नहीं रही, क्यों नहीं बता रही है कि कहीं ना कहीं हमसे धोखा हो रहा है? ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, सारा धोखा कर रही है। कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, सारा प्रॉफिट मेकिंग है। आप देखो बहुत बड़ा बिजनेस है, 2022 का डेटा उठाऊं तो लगभग 57 से 58 हजार करोड़ रुपए का इंडियन में धंधा किया था जो इंश्योरेंस कंपनीज है, जो टॉप के इंश्योरेंस कंपनी है, सारा इंश्योरेंस मार्केट है इंडिया का। तो आपने जैसे बताया कि 43% को उन्होंने परेशान किया क्लेम करने से, कि आपका तबीयत खराब है, जो जो बहुत सारे रीजन बताए उसके लिए। उसके बाद आपने 2 एग्जाम्पल दिया और पर्सनल अपना भी एग्जाम्पल दिया। तो फिर भी उन्होंने मतलब 43 को परेशान कर, 57 को तो सही सलामत दे दिया क्लेम करने पे। उसके बाद, अगर उसके बाद की बात करें, जो आपने बोला कि 50 पेज का 55 पेज का उनका टर्म एंड कंडीशन रहता है, तो आपको देते हैं पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ने की गलती तो पब्लिक की होती है। पब्लिक को तो बोलते हैं ना पढ़ने के लिए, आपको कोई नहीं पढ़ेगा तो उनकी गलती नहीं है। राइट, देखिए इसके लिए मैं 2 आंसर दूंगा। पहला आपने बताया कि 57% लोगों को मिला, तो मुझे सिंपल सा आंसर है, आप अपने क्लेम सेटलमेंट रेशियो 57% रखो ना। आप 100% कैसे रख दिया? क्योंकि वो तो 39,000 का जो सर्वे हुआ, उसमें तो HDFC एर्गो भी लिया होगा, SBI का भी लिया होगा, स्टार का भी लिया होगा, ओरिएंटल का भी लिया होगा, ICICI का, बहुत सारी कंपनी का लिया होगा। उसमें टोटल जब आया हुआ था, कहीं ना कहीं तो 100% हुआ नहीं। तो आप एक्चुअल क्यों नहीं दे रहे हैं डेटा? एक्चुअल क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो बस लिख दिया क्लेम सेटलमेंट, आप तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं फिगर देके। 100% वहां पे क्लियर लिख दो, टर्म्स एंड कंडीशन स्टार लगा, टर्म्स एंड कंडीशन लगा। हो सकता है कि कभी घट भी जाए, कभी बढ़ भी जाए आंकड़ा। आपने 50,000 का कोई क्लेम किया, आप 15,000 रुपए दे रहे हो, बोले कि वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो दिखा रहे हो कि मैं 100% लोगों को दिया हूँ क्लेम सेटलमेंट। आप उसमें बाइफरकेट करो ना, कि अगर मेरे पास क्लेम आया, 100 लोगों का क्लेम आया, 100 लोगों में से 50 लोगों ने मेरे पास पूरा 100% में दे नहीं पाया, उसमें 50% रिकवर, पार्शियल रिकवर करा, 30% मैंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, 20% मैं लेट हुई क्लेम का। कोई ऐसी जानकारी कहीं भी नहीं है, आप देख लो, ढूंढ लो। इवन IRDAI के पास भी ऐसी जानकारी नहीं है। बस है कि हाँ 100%, 88%, बस उन्होंने एक एवरेज पकड़ा हुआ है, उसी को लेके बैठ गए। फील्ड ट्रायल बिल्कुल नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि 50% या 60% टर्म्स एंड कंडीशन या ब्रोशर जब देते हैं, कोई भी कंपनी देती है, तो पढ़ते क्यों नहीं? इतना छोटा छोटा लिखा रहता है ना, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप देखना। जब मेरा रिजेक्ट हुआ था मेल के थ्रू, मैं पूरा उसको प्रॉपर पढ़ा था, ठीक है ना, मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो जैसे मैं मान लीजिए पढ़ा लिखा हूँ, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते इधर, बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं होता है। तो जो आपने एजेंट को बैठाया हुआ है, उनको एटलीस्ट जो बोल रहे हैं वो तो फॉलो करना चाहिए ना। कि मेरा एजेंट खुद बोला था, मैंने लड़ाई भी करी थी, मैंने मेल भी करा था कंपनी को, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी था कि आप जो एजेंट था, आपने बोला था 3 महीने के अंदर सारा कवर बीमारी का होगा, हर चीज कवर होगा। बाद में मुकर के उन्होंने दिखा दिया, ब्रोशर थमा दिया कि नहीं ये देखो। तो अपने एजेंट को बताओ ये चीज है, एजेंट को सिखाओ। जब आप मेरे से प्रीमियम ले रहे हो तो किस चीज के ले रहे हो, थोड़ा बहुत अपने एजेंट, हर कंपनी का एक एजेंट बैठा होता है, आप एजेंट को समझाओ और ट्रेनिंग दो,
जो चीज उनके ब्रोशर में लिखा हो वो चीज समझाएं, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो चीज बताएं लोगों को, जानकारी दें, जिससे लोग को गुमराह ना किया जाए, लोग ठगी महसूस ना करें। मेन मकसद यही है, लोग ठगी ना महसूस करें। मैं तो ठगी महसूस कर चुका हूँ, मैं 2 बार प्रीमियम दिया, लगभग 1 लाख 1.25 लाख के आसपास प्रीमियम दे चुका हूँ, मुझे बेनिफिट 0% मिला है। मैं तो ठगी का शिकार हो गया, मैं तो पैसा भी लग गया। लेकिन जब लेने टाइम दिखाया जाता है कि आप 50 से 30 हजार रुपया अभी सोचो मत, अभी तो 30 हजार रुपया दे दो, सोचो बाद में कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी होती है, डेंगू होता है सारा, उसमें कम से कम 50-60 हजार रुपये लग जाता है, तो उस टाइम आप क्लेम कर सकते हो। मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने खुद पूछा था उस एजेंट से, मेरे फादर मदर का एज 58+ है, पूछा था कि इनके आंख में बीमारी हो सकता है, क्योंकि जनरली आंख में कैटरेक्ट की मतलब कराना ही पड़ता है सर्जरी, रेटिना का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। उन्होंने क्लियरली बताया था कि हाँ उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन इंक्लूड नहीं किया गया, हटा दिया गया। तो जब आपने उसको डिस्क्राइब किया कि आपके मम्मी पापा को रेटिना का प्रॉब्लम है या फिर मोतियाबिंद जो भी आंख में होता है वो है, तो उन्होंने बोला ठीक है उसमें होता, आपको रिकॉर्डिंग करके रखनी चाहिए ना, कि अगर हो जाता है, अगर नहीं मानता है तो उसके बाद उसके लिए मेरे पास प्रूफ होगा। अब मुझे तो ये बात पता नहीं थी ना कि जो चीज बोला जाता है एक्चुअल में नहीं होता है, और मुझे पता होता तो मैं ऐसे जरूर रिकॉर्डिंग, उसके बाद जब भी मैंने कुछ उनसे कम्युनिकेशन करा, रिकॉर्डिंग है मेरे, अब मैं उसके थ्रू करता ही नहीं, मेल के थ्रू करता हूँ, मेल पे ही करता हूँ सारा चीज। पहले ही पूछ लेता हूँ ये बीमारी कवर है, पता चले मैं तो जग गया। क्योंकि थोड़ा सा मैं वो बताना चाहूंगा, हर जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका एक नेटवर्क हॉस्पिटल है, अगर उनके नेटवर्क हॉस्पिटल में आते हो तो वहाँ पे कैशलेस होता है, यानी आपको कैश देने की जरूरत नहीं होती है। और नेटवर्क कंपनी में नहीं जाते हो तो आपको पहले अपना देना पर पैसा देना पड़ेगा, बाद में रीइंबर्स करना पड़ेगा। तो मान लो कि अब जैसे बहुत सारा हॉस्पिटल बहुत महंगा है, मैं मैक्स का एग्जाम्पल लूंगा, बहुत महंगा होता है। अब मैं तो इस लाभ के चक्कर में, फायदे के चक्कर में चला गया कि मुझे मैक्स से करा लूंगा, और बिल जो है मेरी स्टार हेल्थ या आईसीआईसी मतलब वो क्लेम दे देगी, इंश्योरेंस की तरफ से। इंश्योरेंस की तरफ दे दी। लेकिन बाद में ना दी तो बिल देता जाता है, मैं कहाँ से पेमेंट करूंगा? तो मैं अब जब भी जाता हूँ तो पहले मेल में पूछता हूँ ये मेरी बीमारी कवर है क्या, तो मेल बताते हैं, फिर भी मुझे भरोसा नहीं होता, मतलब नहीं नहीं आप मुझे ब्रोशर दो, उस पर हाईलाइट करके दो कि हम पॉलिसी में लिखा हुआ है। बाद में तो मैं चला गया, कुछ बीमारी का इलाज कराया, सबको पता है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है बिल ज्यादा आते हैं, ये प्रीमियम क्वालिटी का हॉस्पिटल है, पता चले 2 लाख रुपये कहाँ से भरूंगा? मैं तो चाहता कि अपना लोकल, अपना जान पहचान कहीं भी जाके करा लूँ, जहाँ मुझे 30-40-50 हजार रुपये में हो जाएगा वहीं। तो इंडिया में कितने लोगों ने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस करा चुका है? ये भी चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि आप देखोगे इंडिया में बस वही है, आप कमाओगे तो लोग छीनने के लिए ज्यादा लोग हैं, कैसे किसी ना किसी बहाने से छीन लिया जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में अभी भी 73% लोगों इंश्योरेंस से अनकवर्ड है, यानी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। इस हिसाब से कैलकुलेशन बढ़ाया जाए, लगभग 27% लोगों के पास इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। बाकी 73% जो पॉपुलेशन है या जनता है, वो अभी भी लोकल एनजीओ, लोकल हेल्थ पे डिपेंडेंट है। हमने बहुत बार देखा होगा, न्यूज में आता है कि इनको कैंसर हो गया, थोड़ा सा मदद कर दिया जाए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, कोरिया बीमारी हो गया, एक इंजेक्शन का कीमत 10 लाख 15 लाख आप दे दीजिए, तो उसके थ्रू चलता रहता है। उसके लिए साइट बनाया जाता है, 10 रुपए 15 रुपए बोला जाता है पेमेंट करने के लिए। राइट, तो अभी भी ऐसे बहुत सारा चीज, और बाकी जो 27% का आता है उसमें हम लोग भी जो ठगी का शिकार हो चुके हैं। तो ऐसा कौन सा मेजर इशू है जिसकी वजह से जितने भी पॉलिसी होल्डर है उनकी क्लेम रिजेक्ट कर दी जाती है, जिससे कि उनको आगे चल के बहुत ज्यादा तकलीफ होती देखिए 3 से 4 है, सर्वे के हिसाब से बात कराई जाए तो पहला आता है कि लैक ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यानी फुल डिस्क्लोजर कभी दिया जाता है, कभी पॉलिसी होल्डर पढ़ता ही नहीं है। दूसरा होता है ऐसा टेक्निकल वर्ड लिखा रहता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स वर्ड लिखा जाता है कि लोगों को पता ही नहीं इसका मतलब क्या है। कोई बीमारी है, लोकल है में सबको पता होता है, लेकिन उसका जो टेक्निकल टर्म होता है जो डॉक्टर को ही पता है या एक्सपर्ट को ही पता है, वो चीज पता नहीं होता है, इसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाती है। थर्ड पे है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो कवर होता है, लोग इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं या पता नहीं चलता है, कंपनी इस पे मोस्टली क्लेम रिजेक्ट होने का ही है, प्री एग्जिस्ट होता है उस पर क्लेम रिजेक्ट कर जाती है। अब कोई अन्य बीमारी भी होता है जिसमें कवर नहीं किया जाता, उस पर भी रिजेक्ट हो जाता है। है। तो आपने थोड़ी देर पहले जिक्र करा कि इंडिया में 27% लोग इंश्योरेंस ले चुके हैं, बाकी 73% लोग इंश्योरेंस नहीं लिए। इंडिया में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो सब लॉस में होती है या फिर प्रॉफिट में होती है? जी जरूर, देखिए ओवरऑल देखा जाए तो सारा प्रॉफिट मेकिंग ही कंपनी है। मैं एक स्टार हेल्थ का डेटा शेयर करूंगा,
फाइनेंशियल ईयर 22-23 टोटल रेवेन्यू जो उन्होंने इंश्योरेंस से कमाया यानी प्रीमियम के तौर पर कमाया 11,261 लगभग कमाया है। और नेट इनकम की बात करा जाए लगभग 800 करोड़ ज्यादा का प्रॉफिट मार्जिन रहा है और एक लिस्टेड कंपनी है। तो देखा जाए इस हिसाब से कोई भी कंपनी, मैंने इसका एग्जांपल लिया HDFC की बात, ICICI नंबर, सब प्रॉफिट मेकिंग है क्योंकि कहीं ना कहीं क्लेम देती नहीं है, बिल्कुल नहीं देती है, सारे प्रॉफिट मेकिंग है। हर कोई पैसे छाप रहा है, आपको और मुझे गुमराह करके छाप रहा है। तो इसी से हिसाब से सोचिए, इंडिया में 27% लोग क्लेम अपना इंश्योरेंस लेते हैं, तो इससे इतना ज्यादा पैसा कमाती है, और अगर वो बढ़ जाता है तब कितना कमाएंगे। राइट, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। इसीलिए बहुत सारे लोग क्लेम नहीं लेते हैं। जैसे मैंने अपना एग्जांपल शेयर करा, मैं अपने फैमिली में किसी को नहीं बोलूंगा लेने की, क्यों जरूरत है। मतलब मैं 1 लाख या 1.25 लाख का अपने मतलब फादर मदर को प्रीमियम पेमेंट कर दिया, अब कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, 1 लाख बर्बाद चला गया, तो सोचा नहीं लूंगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए 27% से जो डेटा आगे नहीं बढ़ रहा है। हालांकि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। आपने सुना होगा आयुष्मान योजना, उसमें 5 लाख तक का आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता है, लेकिन उसमें और थोड़ा सा कवर करने की जरूरत है, उसमें और मतलब थोड़ा ब्रॉड करने की जरूरत है, उसमें और नेटवर्क हॉस्पिटल में डालने की जरूरत है, क्योंकि हम इंडिया में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी हालत बिल्कुल खराब है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो जरूर शेयर करना, और ये अवेयरनेस अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर फैलाना, क्योंकि अवेयरनेस नहीं फैलाओगे तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग जैसे ठगी के शिकार हो गए, इस ट्रैप में फंस जाएंगे और आखिर में कुछ नहीं होगा, और हमारा हार्ड मनी जो अर्न किए हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस चक्कर में चला जाएगा कि हम बाद में कुछ क्लेम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी कुछ नहीं है, रियलिटी सब अलग है। अब ये मात्र 39,000 पीपल का सर्वे हुआ था, सोचो अभी थोड़ा और बड़ा, 27% जो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा निकल के आता है, और 2 लाख 4 लाख लोगों का तो और ही घटते जाएगा। पता चलेगा बाद में 10 से 12% या 5% लोगों को ही इंश्योरेंस क्लेम का सेटलमेंट मिलता है। तो मेरे जितने जानकार हैं क्या है, अभी तक किसी के कभी क्लेम 100% मिला नहीं, कभी बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर दी, मेरा ही 2-2 क्लेम रिजेक्ट हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, आपके साथ कुछ ऐसा घटना घटा हो जरूर बताना, ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाए हम लोग। और दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस लेते भी हैं तो आपके घर में जितने भी लोगों की तबीयत खराब है, भगवान ना करे खराब होगा, खराब है, तो एजेंट से जरूर उसके बारे में बात कर लीजिए और उसका रिकॉर्डिंग रख लीजिए, ताकि बाद में क्लेम करने में आपको प्रॉब्लम ना आए, वो ना करे कि ना ये चीज इसमें क्लेम नहीं हो सकती। इसलिए उसका प्रूफ अपने पास 100% रखिए, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय जय हिंद। हिंद।